अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिकी टैरिफ ने भारत के यूपी उद्योगों को संकट में डाला। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, कानपुर के चमड़े के उद्योग संकट में हैं तथा रेलवे के भारी सामान पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क पर भी नाराजगी जताई। गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन। सफाई संकट के विरोध में कांग्रेस ने एमसीजी कार्यालय में ट्रैक्टर ट्रॉली भर कूड़ा डाला। राज बब्बर और अन्य नेताओं ने प्रशासन को 15 दिनों में समाधान का अल्टीमेटम दिया। कूड़ाग्राम की उपाधि से नगरपालिका की निंदा। प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान सफाई तेजी से शुरू की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई में हमला, आरोपी गिरफ्तार। एक व्यक्ति ने जन सुनवाई में सीएम को कागजात दिखाकर हमला कर दिया। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। जांच जारी है। साइबर फ्रॉड। पुलिस ने 14.34 लाख रुपए जब्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक मामले में 3.72 करोड़ रुपए का फ्रॉड और दूसरे में 2.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। कई आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें टेलीग्राम और अन्य माध्यम शामिल थे। रूसी राजदूत ने स्पष्ट किया, टैरिफ या प्रतिबंध भारत रूस मित्रता को नहीं तोड़ सकते। अमेरिका के पूर्व अधिकारी की आलोचना के जवाब में वो बोले कि भारत रूस सहयोग अडिग रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी नीति में स्वतंत्रता का विशेष उल्लेख। भारत अपना मार्ग चुनने में सक्षम है, कोई दबाव प्रभावी नहीं। ट्रंप प्रशासन ने 37 वर्तमान और पूर्व सुरक्षा अधिकारियों की क्लियरेंस रद्द की। आरोप है कि अधिकारी राजनीतिक उद्देश्यों से खुफिया जानकारी का दुरुपयोग कर रहे थे। ट्रंप ने ये कार्रवाई व्यापक रूप से आलोचना के बीच की। मुंबई में भारी बारिश। एमआईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई मंडल ने अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फ्लाइट संचालन प्रभावित होने की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में ढही इमारत, 3 मजदूरों की मौत। बचाव अभियान जारी। एक पुराना जर्जर मकान अचानक ढह गया। 3 मजदूर दब गए। बचाव कार्य जारी है। इलाके में सुरक्षा और मकानों की जांच तेज। राहत और बचाव दल मौके पर सक्रिय हैं। लोकसभा में गृह मंत्री ने 3 अहम बिल पेश किए। विपक्ष का हंगामा। पीएम, सीएम और मंत्रियों के गिरफ्तारी पर पद से हटाए जाने का प्रावधान प्रस्तावित। विपक्ष ने बिल की प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। सदन में भारी हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। 12,000 सीआरपीएफ, बीएसएफ जवान तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र ने बढ़ाई चौकसी। लगभग 100 कंपनियां तैनात की गई। विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनात बल पर बल, स्थिति नियंत्रण में बनाए रखने पर जोर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मृतकों की संख्या बढ़कर 67 हुई। चिशोती क्षेत्र में आपदा का शिकार। 4 और शव बरामद हुए हैं। ड्रोन और खोजी कुत्तू से तलाशी अभियान जारी। घायलों और लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नया बिल पारित। कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया। जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वैधानिक नियामक प्राधिकरण का भी प्रस्ताव। वित्तीय संस्थानों को भी ट्रांजैक्शन रोकने का निर्देश। भारत चीन सीमा विवाद को हल करने दिशा में सकारात्मक वार्ता। एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत। 5 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। व्यापार और सीधी उड़ानों की बहाली पर चर्चा। द्विपक्षीय मंचों पर वापसी का संकेत। नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला। 27 लोग मारे गए। कटसेना राज्य में सुबह की नमाज के दौरान हमला। बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। स्थानीय तनाव को संभव कारण बताया जा रहा है। शशि थरूर का पाकिस्तान पर कड़ा बयान। पहले धोखा, अब सुधार की उम्मीद नहीं। सिंधु जल संधि और आतंकवाद पर प्रतिक्रिया। पाकिस्तान को आतंकवाद में भूमिका छोड़े जाने की चेतावनी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर भी दूरी का इशारा। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे आम चुनाव। अंतरिम सरकार तैयारी में जुटी। कानून सलाहकार की पुष्टि। संक्रमणकालीन सरकार चुनाव की रूपरेखा बना रही है। चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में पुराने मकान ढहने से मजदूरों की मौत। बचाव जारी। बचाव दल सक्रिय। स्थान की जांच और पुनर्वास प्रक्रियाएं तेज। मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण पर जोर। एससी ने पूछा, क्या राज्यपाल और सरकार संबंध संविधान निर्माताओं के सपने के अनुरूप है? सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संतुलन पर सवाल उठाया। राज्यपाल और सरकार की भूमिका पर पुनर्विचार। अदालत ने महत्वाकांक्षा और वास्तविकता की तुलना की। अहमदाबाद स्कूल में छात्र ने 8वीं के छात्र की हत्या की। परिजन नाराज। स्कूल परिसर में तोड़फोड़ और हिंसा। परिवार ने विरोध स्वरूप तोड़फोड़ की। सुरक्षा व्यवस्था और मानसिक स्थिति पर सवाल उठे। शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा समीक्षा की मांग। उत्तराखंड मानसून सत्र, सभी 9 विधेयक पास। हंगामे के बीच सत्र स्थगित। विधानसभा में विधेयक पारित हुए। विपक्ष के प्रदर्शन से कामकाज अटक गया।
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन स्थगित, राजनीतिक मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आए। बिहार में 1.98 लाख युवाओं ने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं। बिहार सर में राजनीतिक दलों का शांत रवैया, नए मतदाताओं की संख्या प्रेरणादायक, मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी, लोकतंत्र में रुचि का संकेत। नेपाल में 10 गुनी कीमत पर बिक रहा यूरिया, यूपी में तस्करी, मुनाफे में भारत में खाद की कमी का फायदा उठाया जा रहा है। तस्करों ने ऊपरी सीमाई क्षेत्रों से कई गुना मुनाफा कमाया। नकली यूरिया फट जाता है, किसानों को उच्च कीमत पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। कृषि संकट की स्थिति गहराने का खतरा। एशिया कप टी20 आईपीएल के ऑरेंज और पर्पल कैप विजेताओं को टीम में जगह नहीं मिली। 261 रन बनाने वाला खिलाड़ी शामिल किया गया। ऑरेंज पर्पल कैप विजेता बाहर रहे। चयन समिति के निर्णय पर सवाल। यूपी का मौसम, 48 घंटे में गर्मी से राहत की उम्मीद। लू बन सकती है चुनौती, भीषण गर्मी से हालात मुश्किल। अगले 2 दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना। लोगों को धूप से बचने और पानी पीने की सलाह। नागपुर यूनिवर्सिटी ने नए परीक्षा भवन का निर्माण मंजूर किया। 80 करोड़ रुपए लागत अनुमान। G+4 संरचना में विस्तार की योजना। पुराने भवन की स्थिति खराब, अस्थायी विकल्प रद्द। दिसंबर 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। लैटिन विश्वविद्यालय को भी लाभ मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के आदेश पर रोजाना दर्जनों गिरफ्तारियां। 7 से 19 अगस्त तक 450 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, आमतौर पर नशा, हिंसा, DUI आदि मामलों में। हालांकि गिरफ्तारियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। डीसी पुलिस और व्हाइट हाउस दोनों ने जानकारी साझा करने से मना किया। रूस ने कहा, अगर भारत रूस को नकारे, माल यूएस की ओर जा सकता है। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित करार दिया। रूस मोदी से दिल्ली में व्यापार संबंधों पर चर्चा करने की भी तैयारी में है। दोनों देशों के बीच भुगतान और व्यापार तंत्र मजबूत किए जाने पर ध्यान। अमेरिकी अधिकारी बोले, भारत ने रूसी तेल से लाभ कमाया है। CNBC को इंटरव्यू में ये बयान दिया गया। प्रतिबंधों के बीच तेल से होने वाले लाभ पर सवाल। चीन को छूट का उदाहरण देते हुए तुलना की गई। राजनीतिक और व्यापारिक तनाव स्पष्ट हुए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन शांति सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं को बुलाया गया। नेटो से राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसकी व्यापक प्रशंसा की। अमेरिका यूरोप सहयोग तेजी से उभर रहा है। अगर भारत रूसी तेल से मना करता है तो वो यूएस की ओर देख सकता है, रूस ने निशाना साधा। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को एक तरफा करार दिया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार को अक्षुण्ण रखने पर जोर। भारत रूस साझेदारी की मजबूती बनी रहेगी। रूस का ट्रंप को संदेश, भारत रूस संबंध किसी टैरिफ से प्रभावित नहीं हो सकते। राजदूत ने अमेरिका के पूर्व अधिकारी के बयान पर कड़ा जवाब दिया। भारत अपनी विदेश नीति में किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को औपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित किया। ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बदलाव का संकेत। भारत चीन संबंधों में सुधार, व्यापार और यात्रा समझौते पर सहमति। दोनों पड़ोसी देशों ने नए समझौते पर चर्चा तेज की है। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में कदम। संसद में क्रिमिनल MP बिल पर एरियल संघर्ष। अमित शाह पर विपक्ष ने कागज फेंके। लोकसभा में विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदस्यों के बीच गर्मजोशी भरा माहौल पैदा हुआ। लोकसभा में विधायी प्रक्रियाओं पर प्रहार।